15 दिन 15 टॉपिक पे आप सभी का स्वागत है। हम 15 दिन में 15 टॉपिक को कवर करेंगे, वो भी बहुत ही शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से। ठीक है, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स देखेंगे जो एग्जामिनर आपसे बार बार पूछता है और कोशिश करते हैं आज चुटकियों में याद करने की पर्यायवाची को। अब सबसे पहले यहाँ मैं कुछ ट्रिक्स की बात करूंगी कि देखो, आप सभी ने जल को तो पढ़ा होगा, जल के पर्यायवाची आपने बचपन से पढ़े हुए। अगर मैं कहूँ जल में अगर तुम कुछ सिर्फ नी या फिर निधि लगा दो या फिर धी लगा दो तो आपका समुद्र का पर्यायवाची बन जाता है। यकीन करोगे नहीं ना? चलो समझाती हूँ। देखो, जब आपने कहा पानी होता है हमारा, और पानी का जो पर्याय होता है वो होता है नीर है, जल है, तोय है, वारी है, अंबु है, उदक है, पय है, सलील है और जीवन है। कैसे याद करेंगे? नीर आपको पता है, जल पता है, तोय 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 भी होता है आपका, वारी होता है, अंबु आप अंबु को नींबू पानी से रिलेट कर सकते हो, नींबू और पानी पीते हो अंबु से। उदक, एक बात बताओ, जब पानी लेके चलते हो तो उछलता नहीं है कि जल जो है अगर आपने लोटे में लिया है उदकता हुआ जाता है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। पानी को पिया जाता है, और बचपन में ये तो याद किया ना कि जल ही जीवन है, तो भाई साहब जल ही क्या है? जीवन है। इस तरीके से याद हो गया ना? सलील भी इसी तरीके से याद कर लो। अब देखो ध्यान दो, नीर में अगर आप, मैंने कहा जल के जितने पर्याय होते हो उसमें अगर आप निधि लगा देते हो या फिर आप धी लगा देते हैं तो ये आपका समुद्र का पर्यायवाची हो जाता है। यकीन नहीं हो रहा? चलो दिखाते। अगर तुमने कहा नीर है, नीर में आपने निधि लगा दिया तो ये समुद्र बन गया। जल में आपने धी लगा दिया तो जलधि बन गया। आपने तोय में निधि लगा दिया तो ये तोय निधि बन गया, और तोय निधि भी आपका समुद्र का पर्याय होता है। वारी की मैं बात करूं, वारी में आपने धी लगा दिया, वारिधि बन गया। इसी तरीके से अंबु को आपको अबधू बनाना है, अबधी बना देना है। उदक से उदधि बन जाएगा, पय से पयोधी बन जाएगा। तो ये सब समुद्र के पर्याय बन गए। ठीक है, इसी के साथ आपका जाएगा सिंधु है, रत्नाकर है। रत्न कहाँ मिलते हैं? कहाँ मिलते हैं? समुद्र में मिलते हैं। बोलो हाँ या ना? अर्णव एक नया शब्द आपने समझा, तो ये किसका होता है? ये सारा हो जाता है हमारे समुद्र का पर्यायवाची। ठीक है, अब यहीं से समुद्र से भी आगे आप बना सकते हो। जब देखो आपने जल पढ़ा ना, जल से आपका बादल और कमल भी बन जाता है। कैसे? समझिएगा। जब हम बात करेंगे कि जब भी हमने जल में अगर हम द लगा देते हैं, जल के पर्यायवाची में द लगा दें और उसी के साथ हम अगर ज लगा दें तो हमारा ज वाला जो है हमारा कमल का पर्याय बन जाता है। पर अगर जल वाले ही पर्यायवाची में हम अगर द लगाएंगे तो ये हमारा बादल का बन जाएगा। कैसे? देखो, हमने पढ़ा था नीर क्या होता है, हमने पढ़ा नीर क्या है। नीर से ही हमारा द लग गया तो नीरद बन गया और ये बन गया बादल। जल हमने पढ़ा था, जल में हमने द लगा दिया तो जलद बना और ये बन गया बादल। तोय हमने पढ़ा था जल का और उसमें द लगा दिया तो तोयद बन गया। वारी हमने जल का पढ़ा था, अंबु हमने जल का पढ़ा था, पयो भी हमने जल का पढ़ा था। जल हमें पता ही है क्या होता है। तो देखो, जब आपने सब में द लगा दिया तो ये बादल का पर्यायवाची बन गया। ठीक है, यानी आपने जल याद किया, उससे आपको समुद्र याद हो गया, बादल याद हो गया। ठीक है, आप अगले पे आओगे, जब अगला होता है कमल। अब देखो, जब आप इसमें ज लगा दोगे ना तो ये कहीं ना कहीं कमल का बन जाएगा। जैसे समझिएगा, इसी के साथ नीर होता है, नीर में ज लगा दिया, जल में जब आपने ज लगा दिया, वारी में आपने ज लगा दिया तो ये कमल का पर्यायवाची बन गया। अंबु में आपने ज लगा दिया तो ये इसका कमल का बन गया। सर, सरोवर हमारा क्या था? समुद्र था ना, तो सरोज उसी से कह सकते हो, सरसिज उसी से आप याद कर सकते हैं। अरविंद आप याद ही है, पंकज आपको पता है कमल होता है, नलिन भी हमारा क्या होता है? हमारा कमल का होता है। यानी कि सरोज है, सरसिज है, या फिर नीरज है, जलज है, वारिज है, अंबुज है, पंकज है, अरविंद है, नलिन है, ये सब कुछ आपके कमल का पर्यायवाची होता है। इसी के साथ बढ़ो आगे। रात होती है, देन आपका राक्षस। रात अगर आपने याद कर लिया तो बहुत आसानी से आप राक्षस को याद कर सकते हैं। जैसे समझिएगा, अगर आप कहते हैं रात, रात होती है तो आप कहते हैं रात्रि हो रही है। निशा आपको पता है, रजनी भी आपको पता है कि रजनी भी रात को कहा जाता है, यामिनी भी रात को कहा जाता है, और विभावरी कहा जाता है, निशी होता है, निशा से ही निशी बन गया। तम एक शब्द होता है तम, और तम का मतलब होता है अंधकार। अंधकार कब होता है? जब रात्रि होती है, तो इसीलिए तम से तमे बन गया। त्रियामा एक शब्द होता है, क्षणदा भी एक शब्द होता है जिसका अर्थ होता है रात, जो कि एग्जामिनर आपसे पूछता है। अब देखो, रजनी में रजनी चर लगा दो। कहते हैं ना, मम्मी कह देती है कभी कभी एकदम से ही निशाचर हो रखे हो।
अब आप कहें कि मम्मी क्या निशाचर गाली है? तो बिल्कुल भी नहीं, निशाचर राक्षस को कहा जाता है जो रात भर जागता रहता है, ठीक है। तो चर यानी जो रात भर विचरण कर रहा है, रात भर जग रहा है। तो रजनी यानी रात, ही रात भर जगने वाले को रजनीचर कहते हो। निशा हमारा क्या था? निशा। निशा जब आप बात करोगे ये भी रात था, निशा का मतलब रात होता है, और जब इसमें आपने चार लगा दिया तो ये निशाचर हो जाता है, निशाचर। निशी से भी हमारा बन गया चर, निशिचर हो जाता है। ध्वांतर भी होता है हमारा, ध्वांतचर होता है। दानव आपको पता है, दैत्य आपको पता है, असुर पता है कि ये सब हमारे राक्षस को हो गए। तो आप ये चार के चार जो है आप कहीं ना कहीं रात्रि यानी कि रात से ही याद कर सकते हो। ये ट्रिक आपको काफी ज्यादा आगे फायदेमंद हो सकती है। अब देखो बेटी है, बेटा है, अब बेटी से ही बेटे को याद कर लेना है, बस आ की मात्रा का अंतर हो जाता है। जैसे आपने कहा बेटा होता है, बेटा आ की मात्रा है तो भाई साहब इसमें ई लगा दिया तो बेटी बन गई। जैसे आपने कहा पुत्र है तो भाई ई लगा दिया तो पुत्री बन गई। आ था लड़का था, लड़की बना दिया। सुत में आह नहीं है, इसमें आपने आ जोड़ दिया तो सुता बन गया। तनय है, यहाँ आपने तन्या लिख दिया। आत्मज है तो यहाँ आत्मजा हो जाएगा। नंदन है तो यहाँ नंदनी हो जाएगा। तनुज है, तनुज है तो इसको आप तनुजा भी कह सकते हैं। तनुजा मतलब भी लड़की होती है। आपने कहा वंशज है, लाडला है, लड़की को कहोगे कन्या है, दुहिता है, कुमारी है। ये सब क्या हो जाएगा? हमारा बेटा और बेटी का हो जाएगा, यानी लड़का लड़की का यहाँ पे हमारा पर्यायवाची हो जाता है। इसी के साथ आगे बढ़िएगा। इसी के साथ अगर मैं आपको याद कराऊं, मैं कहूं देखो बहुत आसानी से चंद्रमा के पर्यायवाची में आपको याद करा सकती हूँ। कैसे करा सकती हूँ समझना। एक बात मुझे बताओ, क्या आपको नहीं पता चंद्रमा चांद को कहते हैं? शशि आपको पता है, शशि भी आपने कहीं ना कहीं जो है, शशि आप जानते हैं कि शशि किसको कहा जाता है? निशाकर, निशा का मतलब रात था, क्या था? निशा का मतलब रात था, रात भर, रात निशाकर आप कह सकते। राकापति, राकापति को क्या रात का पति से आप कर सकते हो? रात का पति कौन है? रात में जो उजाला देता है, चांद देता है, रात का पति। विधु याद कर लेना। अब आपने ना अपने गली मोहल्ले में हर जगह नाम सुना होगा, मयंक नाम का लड़का जरूर आपके है आसपास होगा। राकेश, राकेश कैसे याद किया था मैंने कि भाई मेरे पिताजी का नाम राकेश है तो मैंने याद कर लिया, ठीक है। मयंक है, राकेश है। हिमांशु बताओ जरा, हिमांशु, हिमांशु भी आपने सुना है, सुधांशु भी सुना है आपने, सुधांशु। इसी के साथ मयंक भी सुना होगा आपने। ये लड़कों के नाम है। वो कहती है ना, मम्मी कहती है कि हमारा चांद सा लड़का है ना, चांद सा लड़का है, चांद से लड़के के लिए हम चांद सी बहू लाएंगे। तो आपने कहा मयंक है, हिमांशु है, सुधांशु है, राकेश है। रजनीश भी होता है, रजनीश भी लड़के का ही नाम होता है। इसी के साथ सोम आपको पता होगा, सोम भी लड़के का ही नाम होता है। विधु भी होता है। तो देखो ये सारे नाम तो आपने याद कर लिए कि ये चंद्रमा के हैं, चांद के हैं। अब बात आती है कि बाकी सब कैसे याद करना है, तो समझिएगा जरा। मयंक याद हो गया, राकेश याद हो गया, हिमांशु, सुधांशु, सुधाकर। अब समझो आपने किसी लड़की को कहा कि चांद से, चांद सा मुखड़ा है तुम्हारा, वो खुश हो जाएगी। लेकिन अगर आप जाके कह देंगे हिमांशु जैसी शक्ल है तुम्हारी, हिमांशु सा मुखड़ा है, तो वहीं पर भैया तुमको कूट काट देगी, है ना। तो वो कहेगी अच्छा हम तुमको लड़के जैसे दिखते हैं। तो भाई साहब सावधान रहे, सतर्क रहे। चाहे मतलब एक है, लेकिन आप शब्द का चयन अपने हिसाब से करेंगे, ठीक है। तो आपने कहा निशापति, निशा मतलब रात था, रात का पति कौन है? भाई साहब चांद है। कला निधि, कला को काला याद कर लो भाई, कि काला अंधेरे में कौन काम आएगा? चांद ही आएगा। सोम आपको पता है, इंदु पता है, तारापति, इतने सारे तारों का पति कौन है? तो वो सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा हो जाएगा। और रजनी का रजनीश हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। क्या इतनी चीजें याद हुई? इसी के साथ अगले पे आ जाओ। अगला आता है आपका गंगा का पर्यायवाची, जो कि बहुत पूछा जाता है। मैंने कहा गंगा जरूर याद रखिएगा, कुछ याद रहे ना रहे गंगा याद रख लेना। तो गंगा का पर्याय याद कर लो कुछ। जैसे आप कहते हैं भागीरथी है, सुरसरी है, सुरसरिता है, जानवी है, जानवी बहुत पूछता है, त्रिपथगा है, देव नदी है, विष्णुपदी है, मंदाकिनी है, अमर तरंगिणी है। कौन कौन से है? भागीरथी भी आप चर्चित नाम है, भागीरथी कहा जाता है ना। सुरसरी, सुरसरिता है, जानवी है। समझ लो कि ये तीन दोस्तें हैं, तीन सहेलियां हैं जो कि त्रिपथगा गई है देव नदी के पास, जहां विष्णु नदी भी है, विष्णुपदी, मंदाकिनी, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। ये यमुना का पर्यायवाची है, जो कि आपसे एग्जामिनर काफी पूछता है। यमुना, गंगा और यमुना में कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान दीजिए। यमुना को आप कालिंदी कहते हैं। सूर्य का, यमुना ऐसे याद करो कि भाई आप क्या है, सूर्य सुता कहा जाता है इन्हें, ठीक है। अर्कजा,
अर्क भी क्या होता है, अर्क सूर्य के जो पर्याय होते हैं इससे मिलके आपका यमुना का पर्याय बनता है, ठीक है। यम भागिनी कहा जाता है, तरणी जा कहा जाता है, तरणी तनुजा कहा जाता है, भानुजा कहा जाता है, रवि तनया है कृष्ण। देखो सारे सूर्य से ही बन रहे हैं, सूर्य सुता है। अर्क आपको पता है कि अर्क जो है सूर्य का पर्याय होता है, भानु भी है, रवि भानु दिनकर ये सब सूर्य के पर्याय होते हैं। तो जो सूर्य के पर्याय से बन रहे हैं वो सब आपके यमुना के पर्यायवाची होते हैं। तो ये थे हमारे कुछ बहुत से इंपॉर्टेंट हमारे पर्यायवाची। तो अब ये आपको क्लास कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और इन ऐसी बेहतरीन सी क्लास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और डेली हमारी क्लास में ठीक सुबह 10 बजे बिल्कुल भी जुड़ना मत भूलना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब मत करने भूलना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, यानी कि हमारे टॉपिक सेकंड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।